हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज भारतीय। आज के इस वीडियो में यार मैं आपके सामने कुछ सीक्रेट शेयर करने वाला हूँ। वीडियो का टाइटल, वीडियो की थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। बेसिकली यार कई दिन हो गए हैं हम इस यूट्यूब चैनल पे मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा एक शॉर्ट अपलोड कर रहा हूँ। उसका रीजन था यार मेरी इस उंगली पे चोट आई हुई है, तो थोड़ा ज्यादा पेन हो रहा था, इस कारण मैं कई दिनों से वीडियो नहीं बना रहा। बट अब इसमें बहुत रिलीफ है, तो मैं आपके लिए रेगुलर वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। तो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको मैं कुछ ऐसे सीक्रेट्स रिवील करने वाला हूँ विकल्पा इंस्टीट्यूट के, जो आपने मेरे से आज से जब आपका सुपरनेट लेवल 1 का एग्जाम हुआ था तब से आप अभी तक मेरे से पूछे जा रहे हो। तो उसका सॉल्यूशन या उस क्वेश्चंस के जो आपने मेरे से पूछे थे उनका जवाब मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो सबसे पहले यार सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि मैंने विकल्पा इंस्टीट्यूट रेवाड़ी क्यों ज्वाइन नहीं किया। कमेंट्स में लाइव स्ट्रीम कर लो या कुछ भी, मैं अगर वीडियो डालता हूँ तो ये कमेंट तो सबसे पहले ऊपर मिलता है। तो इसके दो रीजन थे। दोनों रीजन में एक रीजन तो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, दूसरा रीजन मैंने आपके साथ कभी भी शेयर नहीं किया है, जो आज की इस वीडियो में आपके साथ रिवील करने वाला हूं। तो यार पहला रीजन जिनको नहीं पता है उनके लिए दोबारा बता देता हूं कि यार पहली बात तो ये मेरे को IIT जेई नीट की स्ट्रीम में नहीं जाना था, क्लियर शॉर्ट आउट ये है। दूसरा जो मेजर रीजन था, अगर मेरे को जाना भी होता तो क्या मैं एडमिशन लेता वहां पे या नहीं लेता। मैं वहां पे नहीं लेता। क्यों? क्योंकि यार जब स्टार्टिंग में हम गए थे तो हमें डाइट की बजाय विकल्पा के खुद के हॉस्टल्स में हमें रखा गया था। 2 या 3 दिन की जो वर्कशॉप होती है उसमें रखा गया, विकल्पा के वर्कशॉप में। तो वहां के जो हॉस्टल होते हैं उन हॉस्टल्स की जब हमने कंडीशन को एब्जॉर्ब किया, हमने जब कंडीशंस को खुद पे जब हमने उसको किया, उसको फील किया कि यहाँ की कंडीशंस कैसी है, तब हमें पता चला कि यार यहाँ पे जो कंडीशंस है वो कितनी मिजरेबल है। अब मिजरेबल का मतलब कि यार मैं किसी भी आपको इस वीडियो का डिस्क्लेमर दे देता हूँ, न तो ये वीडियो आपको ये बताए कि आप वहां पे एडमिशन लो या ना लो। ये केवल मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपके साथ जस्ट मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मैं ये नहीं चाहूंगा कि आप फेक कमेंट्स करें, आप कोई कमेंट्स निकालिए। आपको मैं पहले ही बता देता हूं, ये जस्ट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ओके, तो प्लीज आप फेक कमेंट्स को अवॉइड करें। ओके, सो गाइज, वहां पे जो खाने पीने की व्यवस्था है, बाकी रहने की व्यवस्था एकदम दी बेस्ट, और वहां पे जो हॉस्टल्स के रूम है वो भी दी बेस्ट। एक रूम में 2 बच्चे, डबल बेड डबल रूम। ओके, बट यार वहां पे जो खाने की कंडीशन थी वो बहुत ही ऐसे कहते हैं, उससे मेरे को चिप हो गई कि यहाँ से खाना खाने से अच्छा था भूखा रह जाओ। अब इसका रीजन क्या कि वहां पे जो खाना बनाने वाले वर्कर्स थे वो बिहार, उत्तर प्रदेश की साइड से बिलोंग करने वाले थे। तो उन्होंने जब वो खाना बनाते तो खाना बना के जो प्लेट्स होती है, जिन प्लेट्स को वॉश किया जाता है उनमें हमें वापस खाना दिया जाता है, उसी पे थूकना और उसी पे उनका गुटखा, पान मसाला सब वहां पे उसका थूकना, फिर उसको धो के हमें खाना देना। ये कंडीशन यार आप बताइए, अगर आप इस कंडीशन में हो तो क्या आप वहां पे रहोगे या नहीं? नहीं रहोगे 100%। बहुत कॉमन सी बात है कि आप वहां पे नहीं रहोगे। बट आपको यार जस्ट ये मैंने बताया है उस विकल्पा की हॉस्टल की जो कंडीशंस थी वो। अब यार आपको शिफ्ट कर दिया गया है डाइट में। अब जो डाइट की कंडीशन है उस पे यार सीधा SDM की देख रेख में उसका पूरा संचालन चलता है। SDM सीधा विकल्पा फाउंडेशन के ओनर को फटकार लगाएगा, विकल्पा फाउंडेशन को फटकार लगेगी तो उन्हें अपना सारा काम बिल्कुल ढंग से करना पड़ेगा। अब जो वहां का जो डाइट प्लान है वो बिल्कुल डाइट टू डाइट बनता है, यानी जो डाइट का प्लान है उसी के अनुसार आपकी जो लंच है, डिनर है, ब्रेकफास्ट है, सारा उसी के अनुसार आपका तैयार होगा। बिल्कुल दी बेस्ट हॉस्टल। बस यार उसमें अभी भी एक कमी है जो मैंने अपने दोस्तों के साथ ऑब्जर्व की थी या वहां पे एक्सपीरियंस की थी। वो कमी ये आपको भी अनुभव होगी जब आप वहां पे एडमिशन लोगे, या फिर जो मेरी अभी कई दोस्त हैं जो वहां पे अभी पढ़ रहे हैं तो उनसे मैंने बात की तो उनको भी ये कमी अभी महसूस हो रही है। वो कमी क्या है कि यार वहां पे आपको डेली का जो रूटीन है वो बिल्कुल एग्जैक्ट आपको वही फॉलो करना पड़ेगा, यानी एक टाइम टेबल बार बार। देखिए, आप जेई नीट के स्टूडेंट हो, जेई नीट एस्पिरेंट्स हो, तो आपको एक
रेगुलर टाइम टेबल तो फॉलो करना पड़ेगा, बट यार इतना भी स्ट्रिक्ट टाइम टेबल जरूरी नहीं होता जितना कि उनका है। अब उनका क्या है, सुबह 2 घंटे की क्लास, आधे घंटे का ब्रेक, फिर 4 घंटे की क्लास, फिर आधे घंटे का ब्रेक, फिर ऐसे करके क्लासेस क्लासेस क्लासेस। अब आप बताइए कोई भी बच्चा है जो मेंटली अगर उसके लिए प्रिपेयर नहीं होगा तो वो एग्जाम कैसे दे पाएगा। तो सबसे पहले आपको मेंटली प्रिपेयर, हाँ मानता हूँ मोटिवेशन के यहाँ पे वहां पे आपको खान मिलेगी, मोटिवेशन आपको बहुत दिया जाएगा, बट फिर भी आपका जो टाइम टेबल है वो बहुत स्ट्रिक्ट है। जैसा कि आपने 10th क्लास में टाइम टेबल आपने फॉलो किया होगा, उससे 10 गुना स्ट्रिक्ट टाइम टेबल आपको वहां पे मिलेगा। अब जो बच्चा पढ़ने वाला है वो तो वहां पे रह सकता है, क्योंकि सारे दिन पढ़ना 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 पढ़ना। जो बच्चा एवरेज है, पढ़ने में दी बेस्ट है, बट पढ़ने के साथ वो अपना टाइम कुछ स्पेंड करता है, जैसे मोबाइल्स में, जैसे अपनी जो उसके एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटीज है उसमें, तो उन एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के लिए वहां पे आपका बिल्कुल लेवल 0 हो जाएगा। वहां पे आपको बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, केवल फोकस आपको आपकी स्टडीज पे रखा जाएगा। बट एक एडवांटेज ये भी है कि वहां पे जो भी होगा बिल्कुल फ्री में आपको एडवांटेज मिल रहा है, तो आप इस कोचिंग में जरूर जाइए। एट लास्ट यार मैं आपको यही, जो अगर आप मेरे से रिकमेंडेशन पूछोगे कि अब हमें विकल्पा में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं, तो मेरी जो पर्सनल रिकमेंडेशन है वो ये है कि आप वहां पे एडमिशन लीजिए, क्योंकि 2 साल अगर आप वहां पे कैसी भी कंडीशन अगर आप निकाल लेते हो तो तीसरे साल आपका आईआईटी में, चाहे आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी रुड़की, आईआईटी कोई भी किसी भी आईआईटी में आपको एडमिशन मिल जाएगा। आईआईटी ने तो एनआईटी से, एनआईटी नहीं से तो ट्रिपल आईटी से, बट आपका एडमिशन सिक्योर हो जाएगा दी बेस्ट यूनिवर्सिटी में, और आपको बढ़िया सा एकदम टॉप क्लास की आपको यूनिवर्सिटी या कॉलेज मिल जाएगा। तो केवल 2 साल की बात है, 2 साल आप मैनेज कर लीजिए, जैसा भी है दी बेस्ट है। हाँ, अब खाने पीने की रिगार्डिंग अब तो उनका कोई इशू नहीं है, बिल्कुल दी बेस्ट क्वालिटी का आपको वहां पे आपका जो खाने पीने की सुविधा है वो आपको दी बेस्ट मिलेगी। बट जितनी भी थी मैंने आपको बिल्कुल यार सच बताया, ये अगर आप फेक कमेंट्स करोगे फिर आपको भैया ऐसे ऐसे, मैंने जस्ट मेरा जो 3 दिन का वहां पे वर्क एक्सपीरियंस था, जो वर्कशॉप में लगाया था, उसके बाद भी मैं 3 हफ्ते मैं जब वहां पे उस हॉस्टल्स में रह के आया हूँ, तो मेरे को पता है यार वहां पे कैसी कंडीशन थी। बट उसके बाद में उनको जस्ट मेरा वहां से छोड़ना हुआ और उनके 1 महीने बाद उनको डाइट में शिफ्ट कर दिया गया, और डाइट में बिल्कुल दी बेस्ट क्वालिटी। धोखा तो होता है बट कोई बात नहीं। फिर मेरे को ये भी लगा कि मेरे को उस स्ट्रीम में जाना तो है नहीं, फिर ऐसी क्यों टाइम वेस्ट करें। जिसको उस स्ट्रीम में जाना है, जिसको अपना भविष्य एक इंजीनियर के रूप में, एक डॉक्टर के रूप में देखना है, तो वो उस लाइन में जाइए। अदरवाइज जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स है या कोई और है, तो वो आप ऑब्वियसली सी बात है कि आप आर्ट्स की स्ट्रीम में जाओगे, बट आर्ट्स की स्ट्रीम के अलावा भी साइंस की स्ट्रीम में भी जाके आप यूपीएससी को क्रैक कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। जो आपकी 100% वेटेज होती है यूपीएससी की, उसमें से 15% तो आईआईटी जेईई वाले होते हैं, तो ये वेटेज हर बार चेंज होती रहती है। बट जो मेरा आज का मेन मकसद ये था कि कई बच्चे ऐसे पूछे थे भैया आपने विकल्पा क्यों ज्वाइन नहीं किया, तो मेरे जो मेजोरिटी रीजन थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। बाकी इसके अलावा कई और रीजन है वो हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं ऐसी और अमेजिंग वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय गाइस, सी यू सून।